हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कम्युनिटी पोस्ट का आपने अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, उसके लिए थैंक्स सभी को। तो चलिए आज सुनते हैं मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 58 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने ऐसा देखा था कि जो समीक्षा है, ये सारे दोस्त हैं, वो एक गेट टुगेदर करते हैं और उसमें मिहिका भी होती है। और उसमें पता चलता है उनका जो कॉमन फ्रेंड है राहुल जिसका नाम है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी एक कॉमन फ्रेंड है और वो मिश्का के क्लासरूम में पढ़ती है और राहुल है वो समीक्षा के क्लासरूम में है। तो जो नेहा है उसका बर्थडे होता है और बर्थडे में जो राहुल है वो सबको इनवाइट करता है। अब समीक्षा को जाने में प्रॉब्लम थी तो समीक्षा भाई उसी वक्त मना कर देती है। तो राहुल से कन्विंस तो बहुत करता है और फिर उसके बाद इनके जो सोसाइटी उसमें किसी का झगड़ा होता है, उसमें समीक्षा जाती है अपनी माँ को ढूंढने। माँ को ढूंढते ढूंढते वो भीड़ में चली जाती है तो वहाँ पर वो मिश्का को सामने पाती है और फिर से समीक्षा अपना होश खो बैठी है, उसे देखते ही रह जाती है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं जो मिश्का का बिहेवियर था उसने घर कर लिया था, तो वो सब कुछ उसको फ्लैशबैक हो जाता है। तो समीक्षा मिश्का से छोटा सा जो आई कांटेक्ट होता है उसको तोड़कर वो वहाँ से चली जाती है और ये बात मिश्का को अच्छी नहीं लगती है। और फिर जो राहुल है वो घर पर समीक्षा को बर्थडे के लिए लेने आता है, मगर समीक्षा मना कर देती है। अब सुनते हैं आगे। समीक्षा की मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा समीक्षा को जाने के लिए मनाती है, मिहिका भी मनाती है। तो समीक्षा सबके कहने पर फाइनली राज़ी हो जाती है। राहुल बहुत खुश होता है क्योंकि समीक्षा अपने दोस्तों की वैल्यू बहुत करती थी पहले से ही, तो इसके लिए उसकी भी वैल्यू उतनी ही करते हैं उसके दोस्त। तो राहुल खुश होता है और वो तुरंत जाकर नेहा को फ़ोन करता है। तो सब लोग अब बर्थडे में मिलने वाले होते हैं। अब समीक्षा रेडी होने जाती है, मिहिका उसका वेट करती है, मिहिका भी रेडी होती है। तो अब ये लोग एक साथ जाने लगते हैं। समीक्षा बड़ी कॉन्शियस थी, मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं उसका सामने मिश्का से ना हो। अगर उसका सामना मिश्का से हो भी जाए तो वो क्या करेगी उस टाइम पे। उसके दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी इस बात से। तो अब वो राहुल की रिक्वेस्ट पे अपनी मम्मी के मनाने पर समीक्षा को तो जाना ही पड़ता है, तो ये लोग चले जाते हैं उस टाइम पर। और फिर बर्थडे पार्टी एक रेस्टोरेंट में होती है और रेस्टोरेंट पूरा राहुल और राहुल के जो फ्रेंड्स है वो सारे एक दूसरे के कॉमन फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था बर्थडे नेहा का। तो बहुत अच्छा खासा रखते हैं जिसमें ड्रिंक भी होती है और ड्रिंक यानी अल्कोहलिक नहीं, जो बियर होती है वो थी उसमें, जिसमें थोड़ी सी अल्कोहल थी, वो वैसी वाली ड्रिंक थी क्योंकि बच्चे ही थे वो। तो ये लोग पहुंच जाते हैं। अब समीक्षा तो किसी से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन सबके बीच में खड़ी तो थी वो। मिहिका सबसे बात करती है, उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसके लिए ये सारे फ्रेंड्स न्यू थे, क्योंकि मिहिका उसका जो नेचर था इन द सेंस उन लोगों में से थी जो ज़्यादा बकबक करते हैं ना वो। तो मिहिका को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था किसी से दोस्ती करना, तो वो तो बस फुल टू सबसे घुल मिल कर बात कर रही थी, हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पे। थोड़ी देर में पायल भी आती है और पायल समीक्षा को देखती है, समीक्षा के पास जाती है, उसे हाय हेलो करती है। समीक्षा भी उसको मुस्कुरा कर हाय हेलो करती है और सबसे बात करती है। तो उसे कहीं ना कहीं ये डर था तो कि कहीं मिश्का ना आ जाए। बहुत देर होने के बाद समीक्षा को लगता है मिश्का नहीं आने वाली, तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते तो किसी के वहाँ से आवाज़ आती है कि अरे देखो देखो मिश्का आ गई।
जब समीक्षा के कानों पर ये आवाज़ पड़ती है तो समीक्षा की तुरंत नज़रें ऊपर चली जाती है मिष्का को देखने, ना चाहते हुए भी। तो वो जब देखती है मिष्का को तो देखती ही रह जाती है। मिष्का ने ब्लैक कलर का फुल गाउन पहना था जिसमें वो गॉर्जियस लग रही थी। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल जो उसके फ्रेंड थे उनकी हालत ख़राब हो गई थी मिष्का को देखकर, क्योंकि मिष्का बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो जिसका दिल आया था मिष्का पर, उसका दिल क्यों न वो हार बैठेगी। और फिर उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा उसके आँखों में प्यार बेशुमार दिख रहा था। और उसका कंटिन्यूस उसकी नज़र मिष्का पे थी। कहीं ना कहीं उसे आज ऐसे लग रहा था कि क्या मैं मिष्का से एक बार बात करूं। उसका दिल थोड़ा थोड़ा मिष्का को देखकर पिघलने लग गया था, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि उसके पीछे राज जो आ रहा था। और जब समीक्षा राज को देखती है तो उसका पारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो राज को देखती है, फिर एक बार मिष्का को देखती है। मिष्का के फेस पर कहीं से भी समीक्षा को ये नहीं लग रहा था कि वो समीक्षा के बिना खुश नहीं है। तो बस उन दोनों को देखती है और वो वहाँ से निकल जाती है, यानी वो एक काउंटर पे जाकर बैठ जाती है। और वो बस वहाँ से बार बार नज़र छोड़ रही थी वो मिष्का और राज पे। उसका ध्यान ना चाहते हुए भी जा ही रहा था, लेकिन जिस काउंटर पे बैठी थी वो काउंटर तो बियर का था। तो वहाँ पे उसे एक बियर सर्व करते हैं वो वेटर, और वो बियर का ग्लास गटक जाती है। अब उसे इतना पता नहीं था कि वो बियर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं, वो मिष्का और राज को देख देख कर बार बार वो ग्लास पे ग्लास पिए जा रही थी। जब मिहिका भी मिष्का और राज को देखती है तो उसकी नज़र जाती है समीक्षा को ढूंढने। उसे समीक्षा कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो पायल के पास जाती, पायल को पूछती, पायल समीक्षा कहाँ है। तो पायल बोलती अभी तो तुम्हारे पास खड़ी थी। तो बोलती नहीं है वहाँ पर वो। तो पायल बोलती अरे ये गई कहाँ। तो मिहिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, पायल भी। ये दोनों ढूंढने लग जाते हैं अब समीक्षा को ढूंढते ढूंढते लोग कोने में जो काउंटर था वहाँ पर पहुँच जाते। उधर वहाँ पे उन्हें समीक्षा दिखाई देती। अब समीक्षा फुल टू टल्ली हो गई थी, उसको पता ही नहीं चला उसने कितनी सारी पी ली है। इतनी ज़्यादा अल्कोहलिक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बियर तो बियर ही है। और समीक्षा ने भी फर्स्ट टाइम में पी ली थी, तो उसे चढ़ना तो लाज़मी था। उसने बहुत ज़्यादा पी लिया था। वो उसका सर है वो टेबल पे रख कर कुछ तो उसके मुंह में से बड़बड़ा रही थी। मिष्का प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मिष्का, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज़ कम बैक माई लाइफ, प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी लाइफ में मिष्का। कितने दिन हो गए हमने बात नहीं किए। जब वो ऐसी बड़बड़ाती है तो जो मिहिका है वो सुनने की कोशिश करती कि समीक्षा क्या बड़बड़ा रही है। तब मिहिका को समझ में आती है कुछ बातें। मिहिका को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बात उसकी सुनकर। मिहिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर पायल भी थोड़े से परेशान होती है। मिहिका बोलती है कि पायल, इसके दिल को कब सुकून मिलेगा पायल। देखो ना, जब भी थोड़ा बहुत खुश रहने का कोशिश करती है, कहीं से ना कहीं से इसका दिल टूट ही जाता है। तो पायल बोलती है मैं भी देख रही हूँ उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। फिर मिहिका उसको उठाने की कोशिश करती है, तो समीक्षा उठती है और देखती है कि सामने मिहिका और पायल थी। तो मिहिका को देख के समीक्षा बोलती है अरे तुम दोनों यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो, जाओ पार्टी एंजॉय करो। मिहिका बोलती है मगर समीक्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले, चलो तुम भी। तो
समीक्षा जस्ट ऐसे उठने लगती तो वो थोड़ी सी गिरने टाइप हो जाती है, तो पायल और जो मिहिका है उसे पकड़ लेते हैं। तो मिहिका बोलती है, अरे ये क्या हालत बना रखी है समीक्षा तुमने, पायल ये देखो। तो पायल बोलती है, समीक्षा क्या हुआ है तुम्हें, तुमने इतनी क्यों ड्रिंक की है, एनी प्रॉब्लम? तो समीक्षा बोलती है, प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे प्रॉब्लम तो मुझसे कोसों दूर रहती है, मेरे पास प्रॉब्लम कैसे आ सकती है ना मेघा? मेरा तो नसीब इतना अच्छा है कि कभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। क्यों? तो मेघा बोलती है, शांत शांत रहो समीक्षा, देखो अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हो वहाँ पर और तुम यहाँ पर ये इतना सारा ड्रिंक करके बैठी हो, मगर क्यों? तो समीक्षा बोलती है, क्यों मतलब क्या, मेरा मन किया इसलिए मैं इधर आई, तुम्हें करना है तो तुम भी करो, ले लो थोड़ी थोड़ी तुम दोनों भी। ओ भाई साहब, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एकदम बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है, इन्हें भी 2 पैक लगा दो, आज हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। क्यों क्यों पायल में का सही कहा ना, तुम लोग मेरे साथ एंजॉय करोगे? तो मेघा बोलती है, ओ गॉड से कि यार समीक्षा, तुम पूरी तरह से नशे में हो गई हो, क्या ये क्या हालत बना रखी है? तो ये लोग ना समीक्षा को प्रॉपरली ऐसे पकड़ने के लिए जाते हैं और उसको उठाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है, वाह वाह मिस समीक्षा, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था, और ये तुम कैसे क्या हो गई हो? तो जब ये आवाज़ समीक्षा के कानों पे पड़ती है तो समीक्षा का थोड़ा सा नशा तो उड़ जाता है, सामने देखती है तो वो मिश्का होती है, और फिर मिश्का को देख के समीक्षा तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, गुस्सा भी उसके मन में भरा होता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, लाल आंखें, ऊपर से उसका जो नशा था वो। फिर वो बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने यार के साथ, जाओ पार्टी एंजॉय करो, मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो तुम? मुझे वो सज़ा मिल रही है जिसकी मैं हकदार हूँ। तो मिश्का थोड़ी सी पास आने लगती तो समीर बोलती, नहीं नहीं, तुम दूर ही रहो मुझसे, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना मिश्का, वैसे भी तुम्हारे पास रहकर मैं इतनी बड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। तो मिश्का जाती है और उसकी कॉलर पकड़ती है और बोलती, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये सब क्या चल रहा है और ये क्यों कर रही हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद? क्या हुआ है तुम्हें? तो समीक्षा बोलती है, देखो पायल और मेघा, मुझसे कौन पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मेरी ज़िंदगी जिसने बर्बाद की है वही मुझे पूछ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बता दूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्यों मेघा, मैं इसे बता दूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो मेघा बोलती है, देखो मिश्का, तुम यहाँ से चली जाओ, देखो अभी वो उसकी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल सकती है तुम्हें, तो तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़। तो मिश्का बोलती है, नहीं मगर मुझे इससे बात करनी है। तो समीक्षा बोलती है, अच्छा तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? और ये मिश्का के करीब जाकर बोलती है समीक्षा, तो उसके जो मुंह से स्मेल आ रही थी ड्रिंक की, तो मिश्का को अच्छी नहीं लगती और मिश्का बोलती है, तुमने ड्रिंक की है, वो भी इतनी सारी? समीक्षा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी ड्रिंक कर सकती हो, जबकि तुम्हें ड्रिंक करने वालों पे इतना गुस्सा आता है, और तुम ये सब
तो समीक्षा बोलती है ये भी तुम्हारी देन है ना, ये भी तुम्हारी देन है, क्या थी मैं और तुमने मुझे क्या बना दिया। उफ, ये आशिकी, ये लव, सब फेक है, सब फेक है। बस आजकल इंसान को जब तक हम उनके साथ हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तब तक ही वो हमें मानते हैं, वरना हम उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं। क्यों मिश्का, सही कहा ना। तो मिश्का बोलती है माइंड योर लैंग्वेज, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ फिर राजू से ढूंढते ढूंढते आता है, मिश्का मिश्का कहाँ हो तुम। तो मिश्का नहीं चाहती थी कि वो समीक्षा को ऐसे देख ले, इसके लिए मिश्का वहाँ से चली जाती है फटाफट। तो समीक्षा उठने लगती है और उसके पीछे पीछे जाती है, तो बोलती है रुक रुक मिश्का रुक, कहाँ जा रही हो, रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ के फिर से कहाँ जा रही हो मिश्का, मत जाओ प्लीज़। और ऐसे रोने लगते फिर से। तो मिहिका और पायल उसे पकड़ते हैं दोनों और उसे चेयर पर बिठाते हैं। और फिर पायल को बहुत बुरा लगता है ये सारी बातें, मिहिका को देखती है और मिहिका भी पायल को देखने लगती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा बेबस हो रहे थे, क्योंकि समीक्षा की ऐसी हालत उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, पायल ने तो कभी देखी ही नहीं थी ऐसी हालत। तो पायल बोलती है मेघा क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं। तो मेघा बोलती नहीं पायल, अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगी तो मैं आंटी और अंकल को क्या बताऊंगी। तो पायल बोलती तो ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर लेकर जाऊँ। तो मेघा बोलती ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेली गई घर तो आंटी अंकल मुझसे सवाल पूछेंगे। तो पायल बोलती है ठीक है चलो, वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं है। तो पायल बोलती है अच्छा ठीक है चलो। तो जैसे तैसे वो समीक्षा को उठाते हैं और पायल बोलती कि रुको मैं कॉल करके आती हूँ, तब तक तुम इसे संभालो। तो पायल साइड में जाती है और वो विनीत को कॉल करती है, जो उसका दोस्त है। एक्चुअली विनीत छुट्टियों में कई रिलेटिव के घर गया था, तो इसलिए वो पार्टी में भी नहीं था और इनके बीच में भी नहीं था। तो वो विनीत को फ़ोन करती, विनीत को बोलती है कि विनीत ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे क्या तुम गाड़ी अरेंज करके दे सकते हो। तो विनीत बोलता है ठीक है, मैं मेरे ड्राइवर को भेजता हूँ। तो पायल बोलती ठीक है विनीत। और फिर